तूफान के अपडेट से जुड़ी हुई है, जिसका असर अब तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। तमाम तैयारियां फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा कर ली गई है। झमाझम बारिश हो रही है, तेज हवाओं का चलना शुरू हो गया है और असर कुल मिलाकर दिखना शुरू हो गया। आज देर रात या फिर कल सुबह तट से ही तूफान टकरा जाएगा और तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से फिलहाल हवाएं चल रही है। ओडिशा के भीमबेटका के तट से टकराए गए तूफान। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फिलहाल तैनात कर दी गई है। तमाम तैयारियां कर ली गई। बंगाल और ओडिशा समेत 5 राज्यों में अलर्ट भी इस तूफान को लेकर जारी कर दिया गया है। तो देखिए 5 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। दाना तूफान को लेकर किस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज रात दाना तूफान का लैंडफॉल होगा, यह जानकारी मिली है। इस बीच अलर्ट मोड पर रेस्क्यू टीमों को रखा गया, कई सारे ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया, रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मीटिंग भी की है और तूफान का असर भी दिखने लगा है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए अब डिटेल देते हैं, आपको बताते हैं कि दाना तूफान कितना खतरनाक है और कितना असर इसका पड़ने वाला है। फिलहाल तूफान कहां तक पहुंचा है, तो ग्राफिक्स के जरिए इसको समझिए कि दाना तूफान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर है अभी दाना तूफान और इसके अलावा तूफान आज देर रात समुद्र से टकराएगा, समुद्र के तट से टकराएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है, जिसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। खासतौर पर ओडिशा, बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी भी दाना तूफान को लेकर के जारी किया गया है। एहतियातन रेलवे ने 200 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, यानी आज शाम से जो ट्रेनें आनी थी ओडिशा से वो सभी रद्द कर दी गई। 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उनको जो तटीय इलाके में जो लोग रहते थे उनको नई जगह पर शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की 288 टीमों को देखिए तैनात कर दिया गया है एहतियातन, ताकि जान माल की रक्षा की जा सके। करीब 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। 6000 राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया गया है, जहां उनके खाने पीने की और रहने की सुरक्षित व्यवस्था जो है वो की गई है। और इसी के ऊपर भद्रक ओडिशा से फिलहाल राकेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। राकेश, मौजूदा अपडेट क्या कुछ है और ग्राउंड पर किस तरीके से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। धामरा में मेरी मौजूदगी है। धामरा के आसपास ये पूरा लैंडफॉल और माना यह जा रहा है कि जब लैंडफॉल होगा तो हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है। अभी यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, जो आपको सामने बोट दिखाई दे रही है वहाँ तक समुद्र का पानी था। वाटर लेवल इंक्रीज हो चुका है जैसे जैसे ये समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है। आप वहाँ से करीब आप देखिए करीब 300 से 400 मीटर ये पूरा जो समुद्र का पानी है वो एक्स्ट्रा आ चुका है किनारे की ओर। इसलिए लोग जो यहाँ पर थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। हमें भी ये हिदायत दी गई है कि कम से कम सुरक्षित रहकर रिपोर्टिंग करें और जहाँ ये लगे कि मामला ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो समुद्र तट को छोड़ दें। ये एहतियातन और एनडीआरएफ के लोग अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। आज देर शाम या रात तक हो सकता है कि ये तूफान लैंडफॉल करे। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, कुल 7 राज्य इससे अफेक्टेड है। लेकिन चूंकि इन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा इसका असर है तो एहतियातन यहाँ पर व्यवस्था की गई है। 550 से ज़्यादा ट्रेनों को रख दिया गया है। 16 घंटे तक नो फ्लाई रखा गया है कि कोई भी उड़ानें इस ओर से ऑपरेट नहीं की जा सकेंगी। अब कई सारे शेल्टर्स क्रिएट किए गए हैं ताकि लोगों को वहां पर पहुंचाया जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओडिशा के धामरा पोर्ट से। धामरा पोर्ट के आसपास पैरादीप, इन सबके बीच में ये लैंडफॉल होगा। बहुत मुमकिन है कि शाम को 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास ये तूफान लैंडफॉल करे। अभी जहाँ पर समुद्र में ये तूफान है वहाँ से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो उसका कोर पार्ट है और जो आउटर सर्किल है तूफान का वहाँ पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। चूंकि आउटर सर्किल पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है और जिस वक्त ये लैंडफॉल करेगा उस वक्त 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। इसकी वजह से कई सारे नुकसान हो सकते हैं। कई जो लोगों के घर जो जिनके कच्चे थे उनको वहां से हटा दिया गया है। राकेश, और आप भी अपना ध्यान रखिए। आपको देखकर समझ में आ रहा है कि हवाओं की रफ्तार वहां कितनी तेज है और जब लैंडफॉल होगा उस वक्त स्थिति को लेकर के वहां काम लगातार किया जा रहा है टीमों की तरफ से। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक